नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। इस खबर को लेकर के थोड़ी देर से आ रही हूँ। फैसला कुछ दिन पहले आया था, लेकिन कहीं भी सुर्खियों में नज़र नहीं आया, इसलिए मैं सोची कि मैं ही रख देती हूँ आपके सामने। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए ये खबर बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण को आस्था का केंद्र बताया जा रहा है भारत में। ये कोर्ट का फैसला है। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने एक फैसले में अहम जजमेंट देते हुए कहा है कि असीमित नहीं है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सकता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। हाई कोर्ट का कहना है कि राम और कृष्ण अपमान के पात्र नहीं है। राम और कृष्ण का अगर अपमान होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरे भारत का अपमान है, और ऐसे में सज़ा जो है वो सख्त हो सकती है, क्योंकि राम के बिना और कृष्ण के बिना भारत की परिकल्पना जो है वो अधूरी है। इलाहाबाद कोर्ट का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को हम असीमित नहीं कर सकते हैं। संविधान के तहत भी कुछ प्रतिबंध हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को भी दूसरे धर्म के और उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, ये इलाहाबाद कोर्ट का कहना है। भगवान राम और कृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया पे जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे तरह तरह की टिप्पणियां और पोस्ट डाले जाते हैं, अश्लील वक्तव्य लिखे जाते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। कोर्ट का आगे कहना है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के महापुरुषों, उसकी संस्कृति का सम्मान करना ही पड़ेगा, ये बेहद ज़रूरी है। ये कोर्ट का कहना है। कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन वो दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। अगर किसी की टिप्पणी से, किसी के पोस्ट से, किसी के वक्तव्य से दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और भारत में तो राम और कृष्ण और बाकी देवी देवताओं के बिना उसकी परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति में भारत विश्वास रखता है। कोर्ट ने कहा कि हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम में को निभाती है, उसमें विश्वास रखती है। और हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये कामना के साथ कि सभी लोग सुखी हों। पूरा विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है हमारा परिवार है, और उस परिवार में हर एक व्यक्ति सुखी हो, शांत हो, और भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे। और शांति के इस परिकल्पना के साथ हम मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विश्व की शांति और कल्याण की बातें करते हैं। ऐसे में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे धार्मिक भावनाओं को वो ठेस पहुंचाए, ऐसा कोर्ट का कहना है। हालांकि आरोपी को इस बात को कहते हुए कि जमानत किसी भी आरोपी का अधिकार होता है, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं, बेल दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि राम और कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो कोर्ट ने ये बेल और ये टिप्पणी की है, वो केस जो है वो आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश के केस में हुआ है, जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर राम और कृष्ण को लेकर गंदे गंदे पोस्ट कर रहा था और तरह तरह के अफवाहें फैला रहा था। वो पोस्ट इतने अश्लील थे कि कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। कोर्ट में इसकी तरफ से दलील दी गई थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है किसी भी व्यक्ति का, और अगर हम भगवान को मानते हैं या ना मानते हैं, धर्म को मानते हैं या ना मानते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। हमें इसके लिए पूरी छूट होनी चाहिए, जिस पे इलाहाबाद कोर्ट का ये वक्तव्य आया है। यह आदेश जो है
वो न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है, और हाथरस के आकाश जाटव जो हैं उन्होंने कुछ इस तरह की पोस्ट की थी, उनकी अर्जी पे दिया है। ये बात जो है, घटना जो है 28 नवंबर 2019 की है, लेकिन जो आरोपी है वो इस बात की दलील दे रहा है कि उसका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और फिर उसके अकाउंट से इस तरह की चीज़ें करी गई हैं। धर्म न मानने वाले व्यक्ति को दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, कोर्ट का कहना है। पूरी जजमेंट अगर पढ़ेंगे तो कोर्ट ने कहा कि संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी में से अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार भी दिया गया है। हम भारत का संविधान बेहद उदार है, धर्म न मानने वाले को नास्तिक समझता है और उसके लिए कोई सज़ा यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को व्यक्ति ठेस पहुँचाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि मानव खोपड़ी हाथ को लेकर नृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मानव खोपड़ी हाथ में लेकर नृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह अपराध है। कोर्ट ने कहा कि ईद पर गौ हत्या पर पाबंदी है, हत्या करना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम गैर जमानती अपराध है, लेकिन फिर भी मैं आपको अब जमानत दे रहा हूं कि जमानत किसी भी अपराधी का अधिकार होता है, ऐसा भी हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई भी असीमित नहीं समझ सकता और ना ही समझना चाहिए। राज्य सुरक्षा अफवाह फैलाना, अश्लीलता फैलाना अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर में नहीं आता है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। रामायण महाभारत में कोर्ट का कहना है कि रामायण और महाभारत में पूरे भारत का दर्शन होता है। भारत की आत्मा है ये दोनों ग्रंथें, ऐसे में किसी को भी इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एहतियात रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान को भगवान बनाने का रास्ता दिखाया है। टैगोर ने कहा है कि रामायण महाभारत में भारत के आत्मा के दर्शन होते हैं। महात्मा गांधी के जीवन में भी राम का बेहद महत्व रहा है। सामाजिक समरसता रामायण से इतर कहीं नहीं दिखती। सबरी के जूठे भेड़ खाने वाले, निषाद राज को गले लगाने वाले तथा सामाजिक समरसता का संदेश हर तरफ फैलाने वाले ये राम ही थे, और इसका वर्णन रामायण में खूब देखने को मिलता है। भगवत गीता में कर्म फल सिद्धांत का वर्णन है। आत्मा अमर है, वह कपड़ों की तरह शरीर वैसे बदलती है जैसे बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ये हमें जो जीवन के दर्शन हैं, जो जीवन के सत्य हैं, वो गीता हमें सिखाती है। ऐसे में किसी को भी बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे वो कभी भी ऐसी टिप्पणी न करे जिससे संस्कृति और धार्मिक भावना को, किसी के आस्था को ठेस पहुँचे। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास शरीर को ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म पर ध्यान दो, फल मुझ पर छोड़ दो। वसुधैव कुटुंबकम के भाव अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलते हैं। ये कोर्ट का कहना है। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट किस गहराई के साथ इस बात को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आप बार बार जो हिंदू देवी देवता हैं, चाहे वो MF हुसैन हों, चाहे कई जो स्टैंडिंग कमेटी के नाम पे हमारे भगवान को, हमारे राम को, हमारे देवियों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे शिव का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए साफ संकेत है, उनके लिए क्लियर मैसेज है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये कतई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए कड़े दंड हो सकते हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। धर्म की हानि होने पर भगवान अवतार लेते हैं। भारतीय संविधान में भी भगवान राम और सीता का चरित्र अंकित है। संविधान के पृष्ठों पे हम जाते हैं जो पहले बना, तो हम देखेंगे कि वहाँ भी धर्म की बात होती है, गीता वहाँ भी अंकित है। और
जो हमारे जो वेद हैं, जो उसका वहाँ भी उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति का वहाँ भी उल्लेख किया गया है, और साथ में राम और सीता के चित्र और चरित्र भी वहाँ अंकित किए गए हैं। ऐसे में रामकृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणियाँ माफ़ी योग्य नहीं है, जमानत मिल रही है। लेकिन आप इस बात को समझें कि आगे से इस बात को ध्यान देना है किसी भी व्यक्ति के लिए। मुस्लिम भी कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी को लगता है कि मुस्लिम अगर राम और कृष्ण के खिलाफ बोलता है तभी वो सच्चा मुसलमान है और वही इस्लाम की परवाह करता है, तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे बड़े मुसलमान हुए हैं जिन्होंने राम और कृष्ण की उपासना की है, उनके अपने लेखनी में उनका वर्णन किया है। ऐसे में एग्ज़ाम्पल देते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे रस खान हो, आलम शेख हो, वाजिद अली शाह हो, नज़ीर अकबराबादी हो, ये सभी इन सभी की लेखनियों में अगर हम जाते हैं तो राम और कृष्ण देखने को मिलते हैं। इन्होंने कभी भी भारतीय और परंपराओं, संस्कृति और भारत के धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका उल्लेख किया, उसका सम्मान किया और उसमें डूबने की कोशिश की। ऐसे में अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करता है तो ये माफ़ी योग्य नहीं है, कभी भी इसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन मैसेज उन सबको भी जानना चाहिए। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वो ना जाने क्यों इन मुद्दों पे चुप्पी साध जाती है। इन मुद्दों पे कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगता है कि डिबेट होनी चाहिए और बड़े पैमाने पे मैसेज जो है वो समाज में जाना चाहिए, ताकि स्टैंडिंग कमेटी के नाम पे या फिर पेंटिंग के नाम पे या फिर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कोई भी अगर इस तरह की चीज़ों को करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संविधान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट तो दिए हैं, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और अपराध को भी बहुत अच्छे से बयां किया है। इसलिए कभी भी गुमराह मत हो जाइए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी किए जा रहे हैं और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति की बात है ये, इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आजकल हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उनके लिए अश्लील टिप्पणियां करना, उनको कमतर आंकना, ये कहीं ना कहीं एक फ़ैशन के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत भारत के संस्कृति का अपमान करने का एक तरीका भी बनता जा रहा है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही जो लोग इस तरह से कर रहे हैं उनको क्लियर मैसेज भी देने की ज़रूरत है। कोर्ट की ये बातें उन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर एक बार इल्तिजा करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आप इस तरह के जो हरकतें होती हैं स्टैंडिंग कॉमेडी के नाम पे या फेसबुक पोस्ट में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे या पेंटिंग के नाम पे या शेर व शायरी के नाम पे, अगर हमारे राम और कृष्ण, हमारी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो आप उसको किस तरह से लेते हैं, क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए और कितने क्लियर मैसेज होने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में अपने विचारों के तहत ज़रूर लिखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।